करने में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनने वाले थे, लेकिन आपने हमको क्या बना दिया, कॉकरोच। तो हम लोग फिर भी कुछ नहीं बोले, हम लोग तो अपना शांति से आके अपनी शिक्षा, अपने स्वास्थ्य और समाज में जो कमियां है, अपनी संस्थाओं में जो कमियां उसकी मांगों पे विचार कर रहे हैं। और उतनों पे भी अगर लगता है कि मेरे सोनम वांगचुक सर बिना भूखे रहे 16-16 दिन तक यहाँ पे बैठे हैं और उनकी मांगों को नहीं पूरा हो रहा, बल्कि उनको और उल्टा जेल में डाला जा रहा है, तो मैं तो सोचूंगा कि शायद इंडिया में सब लोग गांजा फूंक के सो रहे हैं, या किसी में अब सच बोलने की हिम्मत ही नहीं बची है। क्योंकि एक ऐसा इंसान जिसने एपीजे अब्दुल कलाम के बाद हमारे सेना को, हमारे देश को कुछ दिया निस्वार्थ भाव के, तो वो है सोनम वांगचुक सर। और वहीं पे हमारे बीजेपी के कुछ ऐसे ऐसे नेता हैं जो बहुत ही सुंदर कृत्य करते हैं और देश की जनता की भलाई के लिए निरंतर काम में ही लगे रहते हैं। कभी वो 35 साल की उम्र में न्यूजीलैंड चले जाते हैं, कभी 20 साल भिक्षा मांग के खा लेते हैं, कभी बौद्धों से संबंध रख लेते हैं। हमें लगता है वो जो बोले थे कि हम मानव नहीं परमात्मा का अवतार हैं, वो वही हैं। तो मैं उनसे ये हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, सर आप चाहे जो भी हो, हम युवाओं को भविष्य ना बेकार कीजिए, क्योंकि हमारे माँ बाप दिन रात मेहनत करके हमारी फीस भरते हैं, और हम उस मेहनत के बावजूद जब हमारे पेपर लीक होते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे रात रात भर धक्के खा के रुकते हैं, आप ये दर्द नहीं समझ पाएंगे सर। तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी बस छोटी सी मांगे हैं, आपको भी लगता है कि ये चीजें गलत है। एक तो सवाल आपसे करेंगे, ये कॉकरोच कौन बोला है? ये प्रोटेस्टर लोग को पहले मेरा बात सुनिए, ये प्रोटेस्टर लोग को कॉकरोच कौन बोला है? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बोला है। तो पहले तो आप लोग का चीफ जस्टिस का पदत्याग करने का मांग चाहिए, होना चाहिए। सर उनकी मैं मांगे क्यों करूं? मैं उनका निरस्तीकरण करके मैं क्या करूं? सर मैंने बचपन में चाणक्य नीति पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि अगर आपको कांटा दुख दे रहा है तो आप कांटा मत उखाड़िए, जड़ उखाड़िए। और जड़ है हमारा विधानमंडल, मंत्रिमंडल, जहाँ कार्यपालिका, ये तो न्यायपालिका, कार्यपालिका एक संसद का छोटा सा भाग है। तो मैं संसद के मुखिया से ही डायरेक्ट सवाल करूंगा ना, जिसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो हर एक संस्थाओं के अंतर्गत काम कर रहे कर्मचारियों को आदेश दे सकता है, और उनको वो आदेश मानना पड़ेगा अगर न्याय के हित में है तो मैं तो उन्हीं से करूंगा ना। अगर ये बताइए मुझे किसी चीज की जरूरत है तो मैं तो अपने पिताजी से कहूंगा, अपने छोटे भाई से तो कहूंगा नहीं, उसकी क्या औकात है मुझे देने की। फिलहाल वो मुझसे प्यार करता है, उसकी जहाँ तक ही औकात होगी वो देगा। और सर कोई सवाल आपका? नहीं। कहाँ से आया? सर मैं प्रयागराज से आया हूँ, मेरा नाम इंजीनियर शिवम यादव है, मेरे पिताजी का नाम श्री राम बाबू यादव है। ओके, थैंक यू। है कि नहीं? बोलिए सर जी, ये बोलिए बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ बोलिए पे ना, आपका मत क्या है? बोलिए। मेरा मत ये है कि जहाँ पे जैसे कोई युवा आ रहा है, युवा को क्या चाहिए? युवा को सिर्फ ये चाहिए कि वो अपनी पढ़ाई के बारे में बात करे। लेकिन यहाँ का जो युवा है वो किस बारे में बात कर रहा है? आरएसएस के बारे में, बीजेपी के बारे में, मोदी के बारे में। भाई तुम उनके बारे में क्यों बात करो? तुम धर्मेंद्र प्रधान के बारे में बात करो। आरएसएस और तुम्हारी पढ़ाई से क्या मतलब है? आरएसएस आज़ादी के पहले की पार्टी है कि नहीं? आरएसएस नहीं है, वो एनजीओ है। हाँ है, वो आरएसएस उसके आज़ादी के पहले का है। तुम्हारी पढ़ाई अभी चल रही, पेपर लीक अभी हो रहा है, अभी की बात करो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगो। नहीं, पार्टियों का नाम क्यों लेते? जैसे कि इन्होंने बोला थोड़ी देर पहले, यहाँ पे ये जो भी लड़का बोल रहा था, थोड़ी देर पहले ये बोल रहा था मैं फुल आरएसएस विरोधी हूँ। भाई तुम आरएसएस विरोधी, पहले तुम अपनी पढ़ाई देखो, ये विरोध क्यों कर रहे हो? तुम्हारे अंदर अभी से जब विरोध की भावना जाग जाएगी तो कुछ कर ही नहीं पाओगे सर जी जीवन में, सीधी सी बात है। अगर अभी से विरोध की भावना जाग रही है तो यहाँ अपने नीट प्रोटेस्ट के लिए आए हो, वो करो, पढ़ाई की मांगो, सरकार से पढ़ाई की मांग करो। नहीं, एक तो बात आप जो बोला ठीक ही है आपका बात, लेकिन एक तो बात ये कांग्रेस जनता पार्टी जब गठन हुआ, ये तो चीफ जस्टिस का एक तो बाद में ये तो चीफ जस्टिस का कांग्रेस जनता पार्टी किस लिए बनाई गई थी? क्योंकि जब वो चीफ जस्टिस थे उन्होंने उनको कॉकरोच बोला था। इसमें कोई सरकार की तो वो नहीं है, चीफ जस्टिस और सरकार बहुत अलग है। वो रूलिंग पार्टी है और ये सरकार है जो देश में, जैसे भी कोई डॉक्टर है सरकारी वो किसी युवा को कुछ बोल दे, अब तुम सरकार को गाली दो उसकी वजह से, नहीं दे सकते ना सर जी। चीफ जस्टिस को जाके बोलो, जो उन्होंने कहा है, जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कहा है, उनके बारे में बोलो। तुम एक व्यक्ति, एक विशेष समुदाय को अगर दोषी ठहरा रहे हो तो ये प्रोटेस्ट कभी सही नहीं चल पाएगा, ये यहीं पे बैठे रह जाएंगे, क्योंकि सरकार देख रही है। आम आदमी पार्टी के लीडर्स यहाँ आ रहे हैं, दूसरे पार्टी के लीडर्स आ रहे हैं,
अरे तो ये एक एजेंडा सा बनता जा रहा है, ये प्रोटेस्ट उन्हीं पार्टियों का है। हमको लोगों को पता है कि यहाँ कोई किस लिए आ रहा है, लेकिन ये एजेंडा बनता जा रहा है कि सारी पार्टियों के लोग यहाँ आते जा रहे हैं, ये प्रोटेस्ट उन्हीं लोगों का है बस। मैं डेली जब रील देखता हूँ तो वहाँ डेली यही चीज़ चलती है। क्या चल रहा है? आरएसएस मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, मोदी मतलब मुर्दाबाद। बीजेपी विरोधी एक पार्टी हो गया। वही मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे यही चल रहा है। इंडिया जोट का एक तो शरीक हो वही गया, वही बात हाँ है। कि इंडिया एक अलग हो गया, एनडीए एक अलग हो गया, यहाँ वो चल रहा है। इसलिए प्रोटेस्ट कभी सही नहीं चल पाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा। आपका नाम बोल दीजिए। सिद्धार्थ राजपूत सर। और इस पे लिखा हुआ है जेल भरो आंदोलन, हम तैयार हैं, आत्महत्या नहीं हत्या है। और जो हमारी मांग है वो ये है, देखिए हमें एक चमचे को हटा के दूसरे चमचे को बिठाएंगे तो है तो होगा तो एक ही पार्टी का ना, उससे बदलाव क्या आएगा। संवैधानिक आधार पे स्पष्ट लिखा हुआ है आत्महत्या उकसाने की सज़ा होती है, तो उन धाराओं के अंतर्गत उनको सज़ा होनी चाहिए, है ना। फिलहाल में मैं सभी देशवासियों से निवेदन करता हूँ, सबकी हज़ारों समस्याएं, देश में हज़ारों समस्या पर समाधान एक ही है, शिक्षा। शिक्षा आप सही कर दीजिए, लगभग वो हैं वो मोर देन 90% केसेज में आपके सॉल्व हो जाएंगे आपके, है ना। और फिलहाल में क्या आज 17वां दिन है अगस्त एक्ट का, मेरी 2-3 बच्चे ICU में शिफ्ट हो रहे हैं, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब ये बच्चे होने वाले साइंटिस्ट हैं और जो रियल में साइंटिस्ट हैं, क्योंकि ऑल ओवर द इंडिया के ऑल ओवर द वर्ल्ड में आप ढूंढोगे तब भी इस लेवल का नहीं मिलेंगे। अब्दुल कलाम जी की रैंक हैं वो। बोलिए। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद दानिश है, मैं रामपुर डिस्ट्रिक्ट तहसील बिलासपुर से हूँ। तो मैं सर इसलिए यहाँ प्रोटेस्ट में आया हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और मोदी जी को सोचना चाहिए अपने एक साइंटिस्ट को खोने का। इस टाइम जो 17-18 दिन से स्ट्राइक कर रहे हैं, तो इस टाइम इस्तीफा दे देना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान जी को, जिन्होंने बच्चों के लिए, नीट के लिए, अपने आगे फ्यूचर के लिए आवाज़ उठाई है। आज वो ऐसे पड़े हैं, कोई सरकार का आदमी कोई बात करने को राजी नहीं है उन लोगों से। और सबसे बड़ी समस्या सर ये है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा इसलिए भी नहीं दे रहे हैं क्योंकि अगर धर्मेंद्र प्रधान, मोदी जी इस्तीफा लेते हैं तो आगे वो बहुत सारे राज खोलेंगे जो बीजेपी में 2014 से सम्मिलित हैं सारे राज। इस वजह से थोड़ा मोदी जी भी डर रहे हैं कि इस्तीफा नहीं लेना चाहिए अभी। तो हम लोगों का तो यही प्रोटेस्ट में इसलिए आए हैं कि ये धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए खुद से ही अब, क्योंकि आगे हमें एक साइंटिस्ट को भी बचाना है। एक बात पहले आपको पूछ रहा है, ये जो कांग्रेस जनता पार्टी जो आज बना हुआ है, जिसका बैनर का नीचे में सनम वांगचुक का जैसा आदमी अनशन कर रहा है, 18 दिन बिगाड़ गया, तो ये कांग्रेस जनता पार्टी क्यों बनता नहीं है? अगर CGI ये बात नहीं बोलता ये प्रतिवादी आदमी है कांग्रेस या जैसा, तो ये मांग के प्रतिवादी ये मांग के ये नहीं है, ये CGI का पदत्याग चाहिए। सर ये CGP जो पार्टी है, ये एक ऐसी, अभिजीत दीपके ने फाउंडर, ये पहले आम आदमी पार्टी में रहे थे, इन्होंने इसलिए मतलब पार्टी बनाई बच्चों के फ्यूचर को देखने के लिए। तो मुझे जहां तक लग रहा है अभी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है जो सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, बट ऐसे एज अ पॉलिटिकल नहीं आ रहे हैं, बट वो पर्सनली आ रहे हैं कि एक हमारा साइंटिस्ट वहां पर 17-18 दिन से स्ट्राइक पे रखे। जुडिशियल के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलने चाहते सर ये जुडिशियल के अगेंस्ट में इसलिए नहीं, हमारे देश में जुडिशियल का एक तो बड़ा पार्ट है, आज के जो डेमोक्रेसी खत्म हो रहा है, जुडिशियल का बड़ा पार्ट है। सर जुडिशियल बहुत बड़ा पार्ट है आज के टाइम में, इसलिए नहीं बोलना चाह रहे हैं क्योंकि ये सब सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं सारे, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सारा जो सिस्टम है पूरा सरकार के अंडर में चल रहा है सब कुछ, इसलिए थोड़ा डरते हैं ये सब इस सरकार से। कहाँ से आए? मैं सर डिस्ट्रिक्ट रामपुर तहसील बिलासपुर से। क्या नाम? मैं बोल रहा हूँ कि अगर देश के राहुल गांधी जी अगर मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ आओ। 4 करोड़ नहीं, पार्टी के किसी निमंत्रण नहीं, किसी पार्टी, मैं किसी पार्टी का फेवर करने यहाँ नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ एक व्यक्ति के लिए आया हूँ, बिहार से चल के दिल्ली, भरत भाई के लिए, और उस महान व्यक्ति के लिए जो आज हमारे इस देश के लिए मरने के लिए तैयार है। और हो सकता है कि आज कल इनका जान भी चला जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। मैं चाहता हूँ राहुल गांधी जी यहाँ पे आए, उनका आंसर तोड़वाए, जिद करे, रिक्वेस्ट करे, देशवासियों से कहेंगे कि यहाँ आओ, उनका आंसर तोड़वाओ। उनका जिंदा रहना जरूरी है, वो जिंदा रहेंगे ना तो औकात दिखा दिया जाएगा अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का और गलत करने वालों का। हाथ जोड़ के विनती करते हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, आप गलत का साथ मत दीजिए, वरना पूरा देश आपको गलत समझेगा। अब ये क्या मंत्री है? वो शिक्षा मंत्री है ना। उसे एक सवाल है मेरा ये तमाम सारे लोगों के सामने, सर हम नहीं चाहते कि आप शिक्षा मंत्री रहे, अब क्यों है? हटिए ना, कुर्सी छोड़िए ना, कुर्सी छोड़िए ना। ये देश के युवा नहीं चाहते कि आप शिक्षा मंत्री रहे, तो हमारे नौकर हैं और नौकर का काम है कि मालिक जो आदेश दे वो पूरा कीजिए। और हाँ, छोड़ेंगे नहीं जब तक आपको तोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। हमसे उलझना नहीं है, हमें तुरंत जो हमारे वॉलेंटियर्स हैं
आई कार्ड पहन के पूरे एरिया में घूम रहे हैं, उनको रिपोर्ट कर रहे हैं या पुलिस को रिपोर्ट कर रहे हैं। कोई अपने लेवल पर उनसे नहीं उलझेगा। हमारे पास बहुत काम है, हमें इन सब फालतू चीजों में नहीं पड़ना है। ठीक है, एग्री कर रहे हैं सब लोग? मीडिया से सब लोग प्लीज रेस्पेक्टफुली पेश आइएगा। अभी बहुत सारे मीडिया के साथी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। दिन भर ऐसे बहुत सारे अलग अलग चैनल से लोग आएंगे, आपसे भी बातचीत करेंगे। हमें उनके सवालों का जवाब देना है। हम तो नहीं डरते सवालों से, हम तो नहीं डरते। हम तो 11 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। हम 11 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं इस देश के प्रधानमंत्री से 11 ज्यादा। तो हम सवालों से नहीं डरते। हम पढ़े लिखे लोग हैं, सही बोला, हम पढ़े लिखे लोग हैं। हम सवालों से डरने वाले नहीं है। जो भी सवाल पूछे आराम से उनका जवाब दीजिए। उल्टा सीधा सवाल पूछे उनको गेट वेल बोल के आगे बढ़ जाएगी, लेकिन कोई भी उनको परेशान नहीं करेगा। ठीक है, सब लोग एग्री कर रहे हैं? एग्री